इस वक्त हम अमृतसर में मौजूद हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके घर के ठीक बाहर नवजोत सिंह सिद्धू को जब से अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस हाईकमान द्वारा, उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सब ठीक है या फिर एक तरह से गुटबाजी अब शुरू हो गई है। गुटबाजी की खबरें इसलिए तूल पकड़ रही है क्योंकि 24 घंटे होने के बावजूद अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, उनको बधाई नहीं दी है उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को। और पिछले कुछ दिनों एक तरह से तनाव था कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये देखा जा रहा था। अ, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, मुख्यमंत्री है, पार्टी के एक बड़े नेता है, उन्होंने कुछ मांगे रखी थी कांग्रेस हाईकमान के सामने कि अगर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए तो सिद्धू को सबके सामने सार्वजनिक तौर पर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल खड़े किए थे अपने ट्विटर पे। वो पूरी उनकी मांग नहीं करी गई। सिद्धू ने अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी है। दूसरी मांग ये थी कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट की मांग नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करी थी। कहा था कि उनकी एक तरह से रजामंदी होनी चाहिए कि कौन लोग जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान द्वारा एक तरह से सभी मांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो साइडलाइन कर दी गई, क्योंकि जो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं उनमें से कोई भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद का नेता नहीं है। महज 6 महीने बाकी है, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस गुटबाजी को लेकर खबरें तूल पकड़ रही है। अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है। दोनों की तरफ से कोई एक दूसरे को लेकर बयान नहीं दिया गया है। ना नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई बयान दिया है, ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लेकर बयान दिया है। लेकिन एक तरह से एक ट्वीट किया गया था नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कल, जिसमें उन्होंने राजवंश को लेकर एक सवाल खड़ा किया था, जिससे ये देखा जा रहा था कि एक तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो खुद एक राजवंश से आते हैं उनको लेकर सवाल खड़ा किया गया है। तो कई सारी चीज़ें हो रही है पिछले 24 घंटे में। सबसे पहला जो काम नवजोत सिंह सिद्धू ने किया वो यही था कि वो पटियाला गए। अब पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू खुद एक तरह से सपोर्ट जुटाने की कोशिश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कर रहे हैं, नेताओं से कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर से कल वो मिले। पार्टी द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों द्वारा ये बताया गया, उनकी टीम द्वारा बताया गया कि तकरीबन 60 एमएलए से वो मिल चुके हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि 80 एमएलए कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के है। इन 60 एमएलएज में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। अगर बात करी जाए वो कौन थे, तो चरणजीत चन्नी थे, तृप्त सिंह बाजवा वहाँ मौजूद थे। और जो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एक चुने गए हैं कुलजीत सिंह नागरा, वो भी मौजूद थे। और उनके साथ पूर्व जो अध्यक्ष है सुनील झाकर, वो भी इस मीटिंग में थे जहां सिद्धू गए। उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा एक दूसरी मीटिंग बुलाई गई। कहा गया कि डेवलपमेंटल वर्क को लेकर ये मीटिंग है, उसमें उनके समर्थक थे। तो एक तरह से दोनों तरफ कोशिश यही देखी जा रही है कि समर्थक किस तरह से जुटाए जाए। आज एक बहुत बड़ी रैली सिद्धू ने अमृतसर में की और उसके बाद वो अपने घर आए। कल का प्रोग्राम ये है कि वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे, वहाँ पर एमएलए से मिलेंगे। तो लेकिन इस सभी के बीच किसी तरह का कोई संवाद दोनों बड़े नेताओं के बीच में नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, वो भी महज इलेक्शन के 6 महीना पहले। ऐसे में ज़ाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी जो है वो इस पूरे तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी की बात करी जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर अकाली दल, सभी इस कोशिश में रहेंगे कि किस तरह से इस तनाव का फ़ायदा पूरी तरह से लिया जाए। तो देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि आखिर कब सब्र का बांध टूटेगा और दोनों में से कोई एक नेता या नवजोत सिंह सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि सवाल कई सारे हैं, जवाब पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, चरणजीत चन्नी ने कहा। लेकिन अगर बात करी जाए सुनील झाकर की, तो उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि जब भी पार्टी में या किसी भी संस्थान में कोई बदलाव होता है तो एक तरह से कुछ लोग होते हैं जो उसके खिलाफ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समर्थन में होते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से नहीं है। लेकिन पार्टी की अगर देखी जाए, पार्टी में अगर नेताओं को देखा जाए तो अगर वो 2 गुटों में बटे हुए नज़र आएंगे तो पार्टी के इलेक्शन को लेकर इलेक्शन में किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहेगा उसको लेकर बड़े सवाल रहेंगे। अब आगे देखते हैं किस तरह से चीज़ें रहेंगी और उसी हिसाब से ये तय होगा कि कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा या फिर नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ में अक्षय डोंगरी, एनडीटीवी इंडिया।